अभी सबको पता है, दिख रही स्क्रीन? ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? व्हाट इज सी एस एस। ठीक है, आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या होती है सी एस एस? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्यों यूज करते हैं हम? वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। जैसे अभी तक हम जो भी वेबसाइट बना रहे थे वो हमने किस में बनाई थी? HTML में। और HTML में बनाने से सिर्फ हमको क्या मिल रहा था? कंटेंट या फिर कोई इमेज मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अगर वही CSS को हमको डिज़ाइन करना हो, मतलब उसमें कलर लगाना हो, फॉन्ट साइज लगाना हो, उसको एक स्ट्रक्चर वे देना है, तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? CSS। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है और ये जो है CSS डिज़ाइन करने के काम आती है। किसको डिज़ाइन करने के? HTML को। ठीक है, अब सबसे पहले हम CSS लगाना सीखते हैं कि हम CSS को क्या करते हैं, लगाते कैसे। ठीक है, CSS को लगाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CSS को लगाने के कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तीन। फर्स्ट क्या होता है? हाँ, इंटरनल। सेकंड एक्सटर्नल। और एक क्या होता है? इनलाइन CSS। कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके। पहला तरीका कौन सा है? इनलाइन CSS। सेकंड कौन सा है? इंटरनल CSS। थर्ड कौन सा है? एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले मैं आपको लगाना सिखाती हूँ इनलाइन सिखाती हूँ सबसे पहले। ठीक है, इनलाइन से आप क्या समझ रहे हैं? लाइन के अंदर, मतलब जो भी CSS लगेगी किस में लगेगी? लाइन के अंदर। ठीक है, इनलाइन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इनलाइन है। ठीक है, अब मुझे H1 टैग यहाँ पे लिख रही हूँ और इस H1 टैग में मुझे इनलाइन CSS लगाना है। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले हेलो, ये तो आपका कंटेंट है। ठीक है, अब मुझे CSS लगाना है, तो मुझे इनलाइन CSS जब भी मैं लगाऊंगी तो किसी टैग के अंदर लगाऊंगी, एज अ एट्रीब्यूट उसको यूज करूँ। एट्रीब्यूट पता है ना क्या होता है? टैग के अंदर जितने भी हाँ, जो टैग के अंदर यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या आएगा? स्टाइल। स्टाइल क्यों आएगा? क्योंकि हम स्टाइल करेंगे, क्योंकि हम स्टाइल करने वाले हैं, हम CSS लगाने वाले हैं, हम इनलाइन CSS यहाँ पे लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल में आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या स्टाइल करना है। तो मुझे क्या करना है? कलर चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी होती है कलर। ठीक है, और कलर मैंने रख दिया जैसे ब्लू। तो जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का जो हेलो है उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, ये देखो कलर क्या हो गया यहाँ पर? ब्लू कलर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी CSS लग गई? इनलाइन CSS। कैसे लगाते हैं इनलाइन CSS? लाइन के अंदर। लाइन के अंदर। ठीक है, टैग के अंदर। टैग के अंदर एज अ एट्रीब्यूट क्या लिखते हैं हम? स्टाइल। और स्टाइल के अंदर हमको क्या लगानी पड़ती है? प्रॉपर्टी। जैसे हमको कलर चेंज करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? कलर। फिर कलर के बाद कॉलन आएगा, कॉलन के बाद कलर का क्या आएगा? नेम। फिर नेम के बाद क्या आएगा? सेमी कोलन आएगा, फिर आप उसको कर दोगे क्लोज। ठीक है, अभी जो की और वैल्यू के पैर में हम कलर लिख रहे हैं, अभी इतना आपको फर्स्ट टाइम देखोगे तो थोड़ा लगेगा, फिर आपकी हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका आपको पता चल गया, इनलाइन लगा सकते हैं। सेकेंड कैसे लगा सकते हैं हम? इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है? सेम फाइल के अंदर। ठीक है, इनलाइन मतलब सेम टैग के अंदर, और इंटरनल का क्या मतलब होता है? सेम फाइल के अंदर। अब सेम फाइल के अंदर हम जब भी CSS लगाएंगे तो किसके अंदर लगाएंगे हम? हेड टैग के अंदर। हमेशा CSS कहाँ लगेगी? आपकी हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर आना है, सबसे पहले स्टाइल जो टैग है उसको ओपन करना है, और स्टाइल टैग क्या करोगे आप? क्लोज। मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन करा और स्टाइल टैग क्या करा? क्लोज करा। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद आपको किसको स्टाइल करना है? तो मैं यहाँ पे एक लिख लेती हूँ पैराग्राफ। मैंने यहाँ पैराग्राफ लिखा, इट्स एन पैराग्राफ। ठीक है, अब मुझे इस पैराग्राफ को क्या करना है? कलर करना है। ठीक है, तो मुझे ये स्टाइल टैग जहाँ है मैंने ओपन करा और क्लोज करा, यहाँ पे आके मैं किसको टारगेट करूंगी? पैराग्राफ को। तो जब भी आपको अगर पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे आके कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? P टैग, क्योंकि आपके P टैग को ही आपको कलर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? P। और P के बाद आपको यूज करना है कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं हम इसको? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चेंज करना है। तो जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैंने यहाँ लिखा कलर, और कलर के बाद जो भी इसका कलर देना है वो आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो ये आपको कलर दिख नहीं रहा है थोड़ा, ये देखो इट्स एंड पैराग्राफ दिख रहा है आपको कलर, ठीक है। तो अगर आपको इनलाइन स्टाइल लगानी है तो उस टैग के अंदर लगेगा, और अगर इंटरनल लगानी है तो कैसे लगाओगे आप? हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग, हेड टैग के अंदर जाना है, स्टाइल टैग लगाना है, और उसके अंदर आपको जिसको कलर करना है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे यहाँ पे और टेक्स्ट ले लेती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे H3 टैग ओपन करा और क्या करा, क्लोज करा, और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो इट्स H3, ठीक है। अब आप यहाँ आके देखोगे तो ये कौन से कलर में दिख रहा है आपको? ब्लैक कलर में। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर मुझे इंटरनल CSS लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, इंटरनल लगाना है ना, इंटरनल मतलब सेम पेज के अंदर। देखो स्टाइल टैग आपने ओपन कर रखा है और क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। तो अब मुझे इसके अंदर और CSS ऐड करनी है, तो मैं इस टैग के नीचे क्या करती जाऊंगी, सारी CSS क्या करती जाऊंगी, ऐड करते जाऊंगी। जैसे अब मुझे टारगेट किसको करना है, H3 को, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, H3, और इसका कलर चेंज करना है तो मैंने यहाँ लिखा कलर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कलर का नाम जो भी आपको लिखना है। आप यहाँ आके देखोगे जिसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। मैं कलर के अलावा और कोई सी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मैं इसके नीचे आऊँगी और यहाँ पे क्या लिखूँगी, फॉन्ट साइज। जैसे मुझे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉन्ट साइज, और आपको जितना रखना है, मुझे 50 पिक्सल रख दिया तो मैंने फॉन्ट साइज क्या कर दिया यहाँ पर, 50 पिक्सल। तो देखो ये आ गया यहाँ पर 50 पिक्सल, ठीक है। अगर मुझे इस H3 का भी फॉन्ट साइज चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉन्ट साइज। मैंने यहाँ लिखा फॉन्ट साइज, ठीक है। इसका कर दिया मैंने 80 पिक्सल, ये आ गया 80 पिक्सल, ठीक है। तो आपको अभी बस ये सीखना है, आपको ये नहीं सीखना है कि फॉन्ट साइज हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कलर कैसे लगा सकते हैं। आपको वो एग्जांपल बता रही मैं, भले आप उसको देख देख के भी लिख सकते हो, लेकिन आपका अभी मेन पर्पस क्या है, आपको क्या लगाना आनी चाहिए, CSS लगाना चाहिए। और कितने टाइप से CSS लगाना आना चाहिए, 3 टाइप से। फर्स्ट टाइप क्या है, इनलाइन। इनलाइन कहाँ पे लगेगी, लाइन के अंदर, टैग के अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर। लाइन मतलब उसी टैग के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट लगाना है, उसके अंदर CSS लगेगी। अगर मुझे इंटरनल CSS लगानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा। क्या हुआ, ठीक है। तो आपको इनलाइन CSS लगाना भी आ गई, और क्या लगाना आ गई, इंटरनल CSS। अब मैं आप यहाँ पे एक HR लिख रही हूँ और इसके अंदर मेरे को CSS लगानी है इनलाइन, तो आप बताना कैसे लगाना। मैंने यहाँ पे HR लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे CSS लगाऊंगी। मैंने यहाँ लिखा बटन, बटन में लिखा मैंने यहाँ पे सबमिट। अब ये सबमिट बटन पहले आपको कैसा दिखेगा, पहले आप ये देखो, ब्लैक, ये देखो ये बटन दिख रहा, ठीक है। अब मुझे इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है, तो मुझे क्या करूँगी ये बता दो बस। इनलाइन लगाना, पहले अपन इनलाइन लगाएंगे फिर, हाँ बटन के अंदर मैं जाऊँगी, यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, स्टाइल। मैंने यहाँ लिखा स्टाइल। अब यहाँ पे क्या आएगा, बैकग्राउंड कलर। आपको कीवर्ड यहाँ मिल ही जाएंगे, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर हमको जो भी रखना है, जैसे मुझे रखना है ब्लैक, तो ये क्या आ गया, हमारा ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया, लेकिन हम चाहते हैं जो इसका टेक्स्ट कलर है वो क्या हो, वाइट हो। तो अगर मुझे इसी के अंदर, इनलाइन के अंदर ही ये लगाना है एक और CSS, तो क्या करूँगी, इसके आगे ही लगाऊंगी, ठीक है। तो इसके आगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कलर, और कलर क्या ले लिया मैंने, वाइट, ठीक है। 3 बार F लगा दिए, वाइट कलर होता है। ये हम जब पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखो कलर क्या हो गया हमारा, ब्लैक हो गया, मतलब वाइट। बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, और कलर क्या हो गया हमारा, वाइट हो गया। मतलब आप जो है एक CSS नहीं, एक से ज़्यादा CSS भी लगा सकते हो सेम टैग के अंदर, ठीक है। और आप यहाँ पे ऊपर भी एक CSS नहीं, एक से ज़्यादा CSS भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताना कि क्या आउटपुट आएगा। यहाँ लिखा मैंने बटन,
क्योंकि मुझे इनलाइन इंटरनल CSS जब भी यूज़ करनी होगी तो मैं बटन जो टैग रहेगा उसको ही टारगेट करूँगी। तो मुझे अभी बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लू। अब मुझे ये बताओ कि बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू आएगा या ब्लैक आएगा? ब्लैक आएगा। बताओ कृष्णा। बटन टैग है उसको मैंने इनलाइन से भी बैकग्राउंड कलर कर दिया और इंटरनल से भी कर दिया। अब बताओ कि ब्लैक आएगा। ब्लैक क्यों आएगा? क्योंकि उसका जो टेक था उसके अंदर मैंने उसको एट्रीब्यूट दिया है। देखो वो पहली प्रायोरिटी किसको देगा? इनलाइन को। मतलब आप जो सेम CSS अगर इंटरनल में भी लगाओगे तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इनलाइन में। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है जब भी इंटरव्यू होता है कि प्रायोरिटी किसको मिलती, इंटरनल को मिलती है या फिर इनलाइन को मिलती है? तो किसको मिलेगी? इनलाइन को। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ तो हमको पता चल गई कि इनलाइन और इंटरनल कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे लगाते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल मतलब बाहर से। देखो नाम से आपको पता चल जाएगा। इनलाइन मतलब सेम लाइन के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो आ रही वो CSS, और इंटरनल मतलब सेम पेज के अंदर। ठीक है, तीनों आपको नाम से पता चल जाएगी ये। अब हमको जब भी एक्सटर्नल CSS लगानी होगी तो हमें क्या बनाएंगे? अलग एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब जब भी हम फाइल बनाएंगे तो फाइल का कुछ नेम होगा और उसके बाद हम वो एक्सटेंशन क्या यूज़ करेंगे? .css। अब जैसे मैं यहाँ पे रख दिया इंडेक्स नाम से ही बना रही हूँ। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन क्या आएगा? .css। मैंने यहाँ रख दिया .css। अब ये क्या बन गई? हमारी फाइल बन गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अभी तक मैंने क्या यूज़ नहीं करा? h2 टैग यूज़ नहीं करा। तो चलो मैं यहाँ पे एक h2 टैग ले लेती हूँ और इसके अंदर लिखती हूँ मैं हेलो इट्स h2 टैग। ठीक है, अभी आप इसका कलर देखोगे तो ये ब्लैक आ रहा है, दिख रहा है H2 का ब्लैक, है ना? लेकिन अगर मैंने जो CSS बनाई है एक्सटर्नल वाली, इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके लिखूंगी H2, क्योंकि मुझे किसका कलर चेंज करना है? H2 का। और यहाँ पे लिख दिया मैंने कलर, और कलर में जैसे लिख दिया मैंने ब्लू। अब बताओ यहाँ पे जाके H2 का कलर ब्लू हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पाथ नहीं दिया। क्योंकि हमने क्या index.html बना ली और इधर index.css बना ली, पर मैंने इन दोनों को क्या नहीं करा? लिंक नहीं करा। तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? लिंक, मतलब एक दूसरे से अटैच करना पड़ेगा, तब जाके ये CSS हमारी चलेगी। ठीक है, तो जब भी आप अटैच करोगे, अटैच करने के लिए आपको लिंक कहाँ पे लगानी पड़ेगी? हेड टैग के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे हेड टैग के अंदर आओगे और यहाँ पे टाइटल के नीचे ही लगा लेना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा एक्सटर्नल के लिए? लिंक टैग। मैंने यहाँ लिखा लिंक टैग। ठीक है, अब लिंक टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे। एक एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा REL, इसका मतलब क्या होता है? रिलेशन। मतलब हमारा जो रिलेशन क्या है, तो हमारा रिलेशन क्या है? स्टाइल शीट। मतलब हम क्या करने वाले हैं? स्टाइल करने वाले। तो यहाँ पे रिलेशन लिखना है, स्टाइल शीट। और एक आपके पास आएगा H रेफरेंस। H रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें हम क्या देने वाले हैं? पाथ देने वाले। ठीक है, अब पाथ में के अंदर क्या आएगा ये बताओ आप यहाँ पर? style.css क्या आएगा? हमारी जो फाइल थी उसका नाम तो index.css है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? index.css। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? लिंक कर दिया। किसको लिंक कर दिया? इंडेक्स को HTML, इंडेक्स और CSS दोनों को क्या कर दिया मैंने? लिंक कर दिया। अब कलर चेंज हो जाएगा क्या? हो जाएगा। ठीक है, ये देखो रेड करा तो क्या हो गया? यहाँ पे रेड कलर हो गया। ठीक है, अब जब भी आपको ध्यान रखना है कि क्या करना क्या है हमको, जब भी आप इनलाइन CSS लगाओगे तो आपको सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है और इसके अंदर आपको सारी CSS लिखते जाना है। ठीक है, जब भी आप इंटरनल CSS यूज़ करोगे तो आपको स्टाइल टैग ओपन करना है, स्टाइल टैग क्लोज करना है, और जिसमें जो जो टैग आते जा रहे हैं उसकी CSS क्या करते जाओगे? आप लिखते जाओगे। ठीक है, और जब भी आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी? लिंक।
और लिंक के अंदर दो एट्रीब्यूट यूज होंगे, एक रिलेशन एट्रीब्यूट होगा और एक href यूज होगा, ठीक है। और इसके अंदर href के अंदर क्या आएगा, index.css, क्योंकि हमारी फाइल का नाम क्या बनाया हमने, index.css। और जो रिलेशन है स्टाइल शीट, ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, ये क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। अब जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे कोई स्टाइल टैग ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट वहाँ लिंक कर चुके हाँ हम डायरेक्ट लिंक कर चुके हैं, तो हमको यहाँ पर स्टाइल टैग ओपन और क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर CSS को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताना आप बटन का बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू होगा या ब्लू होगा या ब्लैक होगा, ब्लैक होगा। क्यों होगा ब्लैक, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलेगी, इनलाइन को, ठीक हो। अब मैं यहाँ से हटा देती हूँ, हाँ लिंक करने के बाद मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इंटरनल, किसको मिली, इंटरनल को। क्या हो गया, हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लू हुआ। तो हमेशा याद रखना कि जो पहली प्रायोरिटी वो किसको मिलती है, इनलाइन को, दोनों में से, तीनों में से देखे तो, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलती है, इंटरनल को, और थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलती है, एक्सटर्नल को, ठीक है। तो कोई CSS आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको लगना ज़रूरी है, तो आप इनलाइन टैग के अंदर क्या कर सकते हो, उसको आकर लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे नहीं मिल रही है तो यहाँ आके लगा दो। हाँ